आज मैं आपको नीट और जेईई से जुड़ी 5 सच्चाई बताने वाला हूं, कुछ ऐसी बातें जो आपने अभी तक नहीं सुनी होगी। सबसे पहली बात, देयर इज नथिंग एज सच SUCH easy success, but success is directly proportional to such, that is SUCH again. S for stress, U for you, C for can, H for handle, stress you can handle. आप जितना ज्यादा स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी आप में होगी, आप उतना ही आगे बढ़ेंगे, चाहे वो लाइफ हो, चाहे एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे वो जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे यूपीएससी हो। इफ यू आर इंजन जो बहुत जल्दी हीट हो जाता है तो ज्यादा दूरी तक नहीं चल पाएगा, ज्यादा अल्ट्रा सक्सेस अचीव नहीं कर सकता। तो आपको सबसे पहली बात ये समझनी है कि स्ट्रेस आएगा। आप गरीब परिवार से हैं, अमीर परिवार से हैं, आपकी कोचिंग शानदार है, आपकी कोचिंग बेकार है, जो कुछ भी है, देयर विल बी स्ट्रेस। और इसमें शिकायत नहीं करनी है कि यार मेरे साथ तो ये हो रहा है, मेरे साथ तो वो हो रहा है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे प्रेशराइज किया, मैं तो स्ट्रेस हैंडल। इफ यू कांट हैंडल स्ट्रेस, यू कांट हैंडल सक्सेस एज वेल। बी रेडी फॉर द स्ट्रेस। और आप जितना स्ट्रेच करेंगे अपने ब्रेन को, जितना अपने आप को चैलेंज करेंगे, आप ये पाएंगे कि आपका नया लेवल अनलॉक होता जा रहा है और आप एक नए इंसान, बेटर इंसान, पावरफुल इंसान बनते जा रहे हैं। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बी रेडी फॉर द स्ट्रेस हैंडलिंग, बिकॉज द स्ट्रेस विल मेक यू सक्सेस। दूसरा सच है दैट कॉन्सेप्ट इज समथिंग बट मेमोरी इज एवरीथिंग। आप मानिए, अगर आप ये सोचते हैं कि कॉन्सेप्ट ही सब कुछ है और आप किसी टीचर से समझ के सब कुछ कर लेंगे, तो आपकी गलतफहमी है दोस्त, क्योंकि आपको एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करवाएगी आपकी मेमोरी। आप कॉन्सेप्ट समझ लिए लेकिन आपको याद नहीं है, तो आप उस एग्जाम में कुछ नहीं उखाड़ सकते, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे एसएससी हो, चाहे कुछ भी हो। इसलिए हमें समझ लेना है कि समझ लिया अच्छी बात है, बट याद रखना, और उसके लिए मेमोराइजेशन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि यार हमको तो बेसिक ही नहीं आते हैं, हम मेमोराइजेशन करें किस चीज का, तो भाई नीट का आप डाउनलोड करो। वहां पर बहुत बेसिक से, इवन नीट बेसिक से, इवन जेई बेसिक से वहां कंटेंट आपको दिखेगा फ्री में। आप 60 घंटे के कंटेंट और लेक्चर देख सकते हैं, दैट इज कंप्लीटली फ्री। बट ये मान लीजिए, मेमोरी इज की, मेमोरी इज ट्रू पावर। बिना मेमोरी के आप कोई एंट्रेंस एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। कितना भी समझ लेना, अगर याद नहीं होगा तो जीरो परफॉर्मेंस लास्ट में निकल के आएगी। मेमोराइजेशन इज द की। मेमोरी स्ट्रॉन्ग करने का एक रास्ता है मेमोराइजेशन, यानी कि जब खा रहे हो, नहा रहे हो, घूम रहे हो, चल रहे हो, दिमाग में सोचते रहो। कोई एक चैप्टर फिक्स कर लो, सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो। इससे दिमाग नेगेटिव नहीं सोच पाएगा और ट्रू कंटेंट सोचेगा। इससे आपका दिमाग का कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा और क्या सोच रहे हो आप, वो आपका होल्ड आ जाएगा और उससे आपका ब्रेन डेवलप होना शुरू होता है। उससे आपका स्ट्रेस एंग्जाइटी खत्म होता है, उससे आप फोकस हो जाते हो, उससे आप वन पॉइंटेडनेस आप में आ जाती है, एकाग्र आप हो जाते हो। ये जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि टीचर बहुत शानदार पढ़ाता है, कॉन्सेप्ट समझा दिए, दोस्त मेमोरी से होता है, टीचर से होता तो सबका हो जाता है। तीसरा सच ये है कि आपको लग सकता है कि फॉर्म भरने का एक दिन होता है और रिजल्ट आने का भी एक दिन होता है, लेकिन सच ये है कि किसी भी एग्जाम में, चाहे वो नीट, जेईई, यूपीएससी, एसएससी कुछ भी हो, रिजल्ट हर एक दिन आता है। और हर एक दिन अगर आप डिसिप्लिन है तो आपको चमत्कार की उम्मीद नहीं होती। आपको पता होता है कि मेरा तो होना ही होना है, और डिसिप्लिन बिना लिखे नहीं आ सकता। और इसलिए मैं कहता हूं कि DWR मतलब व्हाट आई डिड, व्हाट आई विल, व्हाट आई अचीव, व्हाट आई रिग्रेट, एक DWR डायरी होती है स्टूडेंट्स के लिए, नीट, जेईई, यूपीएससी, बैंक या प्रोफेशनल्स के लिए है। अगर आप इसको 300 दिन भरते हैं, अगर 200 दिन भी भरते हैं, तो आप ये पाएंगे कि आपकी जिंदगी में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आ रहा है। आज इसमें 300 दिन तक का स्पेस है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, देखिए, डिसिप्लिन के बिना फ्रीडम नहीं आ सकती। अगर आप में डाइट और एक्सरसाइज का डिसिप्लिन होगा तो आप ये पाएंगे कि बीमारियों से आपको फ्रीडम मिल गई है। और अगर आप में डिसिप्लिन है लिखने का, तो आप ये देखेंगे कि आप हालात के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अब आप खुद के दम पर फोकस होके, हालात है कैसे भी, जो आपने लिखा है वो होके रहेगा। कई बार लोग ये कहते हैं कि हमारी किस्मत में तो लिखा हुआ ही नहीं है, हमारे हाथ में लिखा हुआ नहीं है, हमारे माथे पे ललाट में, ज्योतिष में लिखा हुआ नहीं है। मैं सच कह रहा हूं कि जिंदगी में आप जो लिखते हैं वो आप करते जाते हैं, तो आप हर एक दिन आपके हिसाब से होने लगता है। और एक दिन ऐसा आता है जब पूरी जिंदगी आपने लिखी होती है और आपके सामने वो सब कुछ होता है जो आपने लिखा होता है। लिखना शुरू करिए। पेन और पेपर स्टूडेंट की सबसे बड़ी ताकत है। जिसने पेन और पेपर की ताकत को पहचान लिया, वो इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है। अगर आप एक एस्पिरेंट है, नीट, जेईई, यूपीएससी, किसी भी एग्जाम के, लिखना शुरू करिए। आप लिखेंगे तो आप ये पाएंगे कि वो होने लगा है जो आप लिख रहे हैं। और ये सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया चेंज करने का एक ही रास्ता है, पेन पेपर लिखो। व्हाट टू डू, व्हाट आई डिड, आज क्या किया, व्हाट आई विल, कल क्या करूंगा, व्हाट आई अचीव, अचीवमेंट क्या है, और रिग्रेट क्या है, क्या मैंने गलत किया जो मेरे को नहीं करना चाहिए था। डू इट।
टू चेंज योर लाइफ फॉरएवर। परिणाम एक दिन नहीं, हर एक दिन आता है दोस्त। और उम्मीदें मत रहना, बहकावे में मत जीना, झूठ मत बोलना, बेवकूफ मत बनाना किसी को भी, विशेष तौर से अपने आप को, क्योंकि जिस इंसान को आप हर एक दिन शीशे में देखते हैं, फ्रंट कैमरे में देखते हैं, वही आपकी जिंदगी बदल सकता है दोस्त। चौथा सच ये है कि अगर आपकी गलतफहमी है कि 10 नोटबुक भरने के बाद या 20 नोटबुक भरने के बाद आपका रिजल्ट में नाम नोट होगा, तो इस गलतफहमी को आज ही निकाल दीजिए। इट्स ऑल अबाउट वन नोटबुक। जो भी सब्जेक्ट है उसकी एक नोटबुक, आपको पूरा कंटेंट जो भी आपने बना रखा है उसको समराइज करके एक जगह लेके आना है और उसी नोटबुक को बार 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 रिवाइज करना है। ब्रूस ली ने कहा था कि मैं उस आदमी से नहीं डरता जिसको 100 टाइप के किक आते हैं, मैं उससे डरता हूं जिसने एक ही टाइप के किक का अभ्यास 100 बार किया हो। मेमोरी एक ही चीज के बार बार रिपीटेशन से बनती है, मेमोरी ही एग्जाम क्रैक करवाती है, मेमोरी ग्लोरी लाती है। मेमोरेबल वही होता है जिसकी मेमोरी खतरनाक होती है। मेमोरी तभी खतरनाक होगी जो आपका कंटेंट कंसोलिडेटेड हो, एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड हो। जिसका कंटेंट कॉन्सेंट्रेटेड होगा वही इंसान पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा, वरना वो डिफ्यूज रहेगा, डाइवर्टेड रहेगा, कंफ्यूज रहेगा। तो बहुत जरूरी है कि जो भी कंटेंट आपके पास में उसको एक जगह लाइए, समराइज करिए, एक जगह कंसोलिडेट कर लीजिए। आप ये पाएंगे कि आप बार बार उस कंटेंट को रिवाइज करते 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 इस स्तर पर पहुंच जाते हैं कि आपको रात को सपने में किसी भी तरीके से उठाए कोई पूछ ले रहा था, आप उसका जवाब दे देंगे। एक रजिस्टर बनाइए दोस्त, क्योंकि आपका सिलेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिवीजन के इनवर्स में होता है रिसोर्सेज पर। बुक्स के जितनी बुक्स बढ़ेगी सत्यानाश होता जाएगा। रिवीजन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि रिवीजन ही है जो आपके विजन जो है, जो आपका विजन बोर्ड है रिजल्ट का, पर निशाना लगाएगा। बिना रिवीजन के कुछ नहीं हो पाएगा। अनेक के चक्कर में मत जाओ, एक पे ध्यान दो, एक पे ध्यान दो, वहीं से पूरी जिंदगी बदलने वाली है आपकी। पांचवा सच जो सबसे महत्वपूर्ण है, मैं आपको फिर कह रहा हूं, 10 फैंसी किताबों से 100 गुना बेहतर है एनसीईआरटी को फॉलो करना। और एनसीईआरटी को आप डिफरेंट तरीके से फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको गलतफहमी है कि किसी कोचिंग के चमकते हुए मॉड्यूल से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, किसी बुक से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, एनसीईआरटी के अलावा कोई भी, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेई हो, मैथमेटिक्स छोड़ देते हैं जेई का, बाकी यू हैव टू फोकस ऑन एनसीईआरटी 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 एनसीईआरटी। अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत आ रही है, हमने एनसीईआरटी निचोड़ बनाई है जो आप सबको पता है, पीसीएमबी चारों सब्जेक्ट की आती है। और इवन आजकल हमने एनसीईआरटी फील भी बना दी, जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री की लॉन्च हो चुकी है, फिजिक्स की बहुत जल्दी आने वाली है। इसमें क्या होता है कि इसमें कीवर्ड में स्पेस छोड़ा हुआ है, जो कीवर्ड होते हैं ना उसमें स्पेस छोड़ा हुआ है। तो इसमें आपको भरना होता है, आप देख सकते हैं इसमें आपको स्पेस भरना होता है। एनसीईआरटी को कीवर्ड्स हैं जो एनसीईआरटी में मिसिंग है, ये इसको आप ये किताब दिस इज द फील एनसीईआरटी फुलफिल द ड्रीम्स। अगर आप ये केमिस्ट्री का है, मैं गारंटी के साथ में कहता हूं, अगर आपको एनसीईआरटी बोरिंग लगता है पढ़ने का मन ही नहीं करता है, तो ये एनसीईआरटी की डेस्क वर्क है जिसको एनसीईआरटी फील बोलते हैं। एनसीईआरटी निचोड़ भी आती है जो समराइज फॉर्मेट में कंटेंट होता है, इससे आप 10 रजिस्टर के कंटेंट को, 10 नोटबुक के कंटेंट को एक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये 5 सच्चाइयां हैं। इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेस, इट्स ऑल अबाउट कंसंट्रेशन, इट्स ऑल अबाउट डेली DWR फिलिंग, इट्स ऑल अबाउट एनसीईआरटी एंड इट्स ऑल अबाउट यू वर्सेस यू। आप जिसको शीशे में देखते हैं वही सक्सेस और फेल्योर का जिम्मेदार है, बाकी सब बकवास है। थैंक यू।